नवः सिद्धेशः। काननमुक्कारम् अर्हन्तारं तहेव सिद्धारम् ऐर्यवज्रायणं लोयम्येषौसाहुरं लोयम्येषौसाहुरम्। देवादिदेव श्री महावीर भगवान की, आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की, आचार्य समय सागर जी महाराज की। संसार में प्राणी को सबसे प्रिय यदि कोई वस्तु है तो प्राण है। सब अपने प्राणों की रक्षा करना चाहते हैं, इसलिए 10 प्राण होते हैं, समझ गए। लेकिन उसके बाद अन्न से प्राण टिकते हैं, तो अन्न भी प्रिय हो जाता है, भोजन पानी। पर भोजन पानी आता है धन से। कहां से आता है? धन से आता है। इसलिए लोगों को क्या प्रिय हो जाता है? धन सबसे ज्यादा प्रिय हो जाता है। धन जैसी और कोई प्रिय वस्तु संसार में व्यक्ति को नहीं है। सुबह से लेकर शाम तक व्यक्ति यदि किसी चीज में लगा रहता है तो धन के बारे में लगा रहता है। बचपन से लेकर बुढ़ापे तक यदि किसी चीज में व्यक्ति लगा रहता है तो धन को कमाने में ही लगा रहता है। 10 प्राणों के बाद यदि व्यक्ति को कोई प्रिय है तो अन्न, अन्न से अधिक प्रिय है तो धन है। सारा जीवन से धन में लगा रहा था। दुनिया में सबसे बड़ी चीज आदमी को आज क्या हो गई? धन हो गई। सब कुछ धन को मान रहा है। पर मैं पूछना चाहता हूं, जीवन भर का पूरा समय देकर आपने जितना धन कमाया, सुन रहे, धन कमाया आपने, क्या पूरे धन से जीवन का एक पल खरीद सकते हो? इसलिए मैं कहता हूं जीवन में सबसे बड़ा समय होता है, सबसे बड़ा धन समय होता है, ज्ञान होता है। जो धन आया वो किससे आया? ज्ञान के माध्यम से आया। जो अनपढ़ होते हैं वो 8 घंटे मजदूरी करते हैं। कितने घंटे? 8 घंटे मजदूरी करते हैं और शाम को 500-700 रुपये ले लेते हैं। और एक जो पढ़ा लिखा व्यक्ति होता है ऑफिस में बैठ करके मां साइन करता है, और साइन करके मात्र वह कम से कम 2000 रुपये तो ले लेता है। और कंपनी का मालिक है तो कहना ही नहीं। समझ आ रहा ना आपको? एक कवि जो है वह ख्याति प्राप्त कर लेता है। किसके माध्यम से? ज्ञान के माध्यम से। जो आज बहुत बड़े बड़े बिल्डर हो गए, बहुत बड़े आदमी हो गए, अमीर हो गए, वो कैसे बने? उन्होंने अपने दिमाग का प्रयोग किया, दिमाग का उपयोग किया। दिमाग का उपयोग करते करते छोटे धंधे से आज वह बहुत बड़े पहुंच गए। यानी धन धन नहीं, रुपया पैसा धन नहीं, सबसे बड़ा धन यदि कोई है तो आदमी का ज्ञान है। आज टेक्नोलॉजी आ गई, पैसा कमा रहे वो उसके माध्यम से। किसके माध्यम से? ज्ञान के माध्यम से। ज्ञान के बिना कोई भी धन अर्जित नहीं होता। इस दुनिया में सबसे बड़ा यदि कोई धन है तो मैं मान के चलता हूं ज्ञान ही सबसे बड़ा धन है। इसलिए दुनिया में कुछ कमाओ या ना कमाओ, ज्ञान जरूर कमाओ। ज्ञान की प्राप्ति अवश्य करो, क्योंकि ज्ञानी जहाँ जाता है वहाँ पूजा भी जाता है, सम्मान को प्राप्ति भी होता है। और दुनिया के जितने भी धनी लोग उन्होंने अपने ज्ञान का उपयोग किया, दिमाग का उपयोग किया, तभी इतने बड़े धनी अमीर बन पाए हैं। इसलिए ज्ञान की बहुत आवश्यकता है जीवन में। जिसके जीवन में ज्ञान है तो समझो सब कुछ है। समझ गए? मैं तो दूसरी पर्याय मानता हूँ दरिद्रता।
अज्ञानता का दूसरा नाम ही दरिद्रता है, क्योंकि अज्ञानी व्यक्ति समय का उपयोग नहीं कर पाता, अज्ञानी व्यक्ति धन नहीं कमा पाता, अज्ञानी व्यक्ति आलस में पड़ा रहता है। इसलिए मैं मानता हूँ अज्ञान ही सबसे बड़ी दरिद्रता है और ज्ञान ही सबसे बड़ी धनिकता है। सबसे बड़ा धन यदि कोई है तो ज्ञान है। ज्ञान से बड़ा कोई धन ना आज तक हुआ है और ना कुछ हो सकता है। तो ज्ञान के माध्यम से ही कल्याण होने वाला है। आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज लिखते हैं ज्ञान सबसे बड़ा धन है। बहुत अच्छा दृष्टांत दिया उसके बारे में। एक कोई लकड़हारा था, वह जंगल जाता था। जंगल में जाकर के वह लकड़ियां इकट्ठी करता था। उसे अचानक एक चमकदार पत्थर प्राप्त हो गया। उसे जब वो चमकदार पत्थर मिला तो वह उठा करके ले आया। उसे पता नहीं ये चमकदार पत्थर कितनी कीमत का है, उसे तो चमकदार पत्थर ही महसूस हो रहा है और लेकर के आ गया। देखो यहाँ पर ज्ञान होता तो समझ लेता कि पत्थर नहीं कुछ और है, लेकिन ज्ञान नहीं होने से भी क्या समझ रहा उसको वो पत्थर, जबकि है वो रत्न। उसकी कीमत उसे नहीं मालूम। पत्थर है, पत्थर लेकर के, चमकीला पत्थर लेकर के आ गया, अपनी कुटिया में जाके रख दिया। उसने देखा कि रात्रि में अच्छा उजाला आता है, इसमें तो रत्न है वो तो हमेशा प्रकाशित रहता है, रत्न दीपक है। उसने कहा ये अच्छा हुआ, रात्रि में घासलेट तेल बच गया। क्या बचाव कर लिया उसने? अब घासलेट तेल बच गया। क्यों बच गया? क्योंकि हमारे पास अब ये आ गया है चमकीला पत्थर। और सुबह होती उसके बच्चे उससे खेलने लगते, बच्चों को खेलने में आ जाता। उसने कहा ये अच्छा पत्थर मिल गया, रात में हमारे लिए प्रकाश देता है, दिन में बच्चों का मन बहलाता है। समझ आ रहा है ना? ऐसा समझ करके बहुत दिनों तक उसको रत्न को नहीं पहचान पाया, झोपड़े में ही पड़ा रहा और बच्चों को खेलने में और घासलेट तेल को बचाने में लगा। समझ गए ना? ये कैसी, इसे क्या बोलेंगे हम? अज्ञानता बोलेंगे कि मूर्खता बोलेंगे कि ज्ञान बोलेंगे? बोलो। अज्ञान। पक्का? वाह, आपने उसके बारे में तो बोल दिया, पर मैं आपसे पूछना चाहता हूँ आपके मनुष्य पर्याय भी रत्न है। बच्चों के खेल में लगे रहोगे, भोगों में लगे रहोगे कि आत्म कल्याण भी करोगे? याद रखो जो भोगों में लगे वो ग्वाले जैसे अज्ञानी हैं और जिन्होंने संयम धारण किया है वो जोहरी जैसे ज्ञानी हैं। अब आप देख लो, एज यू लाइक कैन यू लिव। मैं तो मात्र बता सकता हूँ आपके लिए, जीना आपके ऊपर डिपेंड करता है। उसको रत्न मिला था, उसे ज्ञान नहीं था ये क्या है, रत्न है। उसे रत्न का ज्ञान नहीं होने के कारण वह उसे मात्र पत्थर समझता रहा। एक दिन उसके सामने से एक जोहरी निकला। जो जोहरी निकला उसने कहा भाई तुम्हारे झोपड़ी के अंदर कुछ चमक आ रही है। अब जोहरी तो समझता है पत्थर क्या होता और रत्न क्या होता। बोले हाँ एक चमकीला पत्थर है हमारे पास। बोले कहाँ से मिला? बोले जंगल से मिला था। बोले दिखाना। देखा, वह समझ गए ये तो क्या है, रत्न है, लेकिन क्या करे अज्ञानी है। बोले कब से है तुम्हारे पास? बोले बहुत दिन से है। बोले तो इसी कुटिया में रहे? बोले रह रहे हो। बोले इस पत्थर में बहुत चमत्कार है। अच्छा जादू पत्थर है क्या? हाँ हाँ। बोले जादू ही है। तुम चाहो तो महल में रह सकते हो, तुम चाहो तो पकवान का सेवन कर सकते हो, तुम चाहो तो नौकर चाकर रख सकते हो। अरे इसमें से निकलेंगे क्या? नहीं, इस पत्थर में से नहीं निकलेंगे। फिर कैसे मालूम पड़ा कि इसमें ऐसा है? बोले रत्न है। ये रत्न है? बोले हाँ, इसे बोलोगे तो करोड़ों आ जाएंगे। सुन रहे आप लोग कि नहीं? लाखों रुपए में बिकेगा और जितने में बिकेगा उससे तुम्हारा महल भी बन जाएगा, नौकर चाकर भी आ जाएंगे, भोजन भी आ जाएगा, जीवन भर घर बैठ करके खा सकते। समझ गए? किसने कहा? जोहरी ने कहा। उसको समझ में आ गई। उसने क्या किया, उसको जोहरी को ही बेच दिया। बेचने के बाद अच्छा मकान बना दिया, भोजन पानी की सुविधा कर ली और जीवन भर के लिए क्या हो गया, वो मजदूरी छुटकारा पा गया और उसे कहीं जंगल अंगल में भटकने की जरूरत नहीं, घर बैठे भोजन पानी मिलने लगा। ये किसको समझ में आ गया? ग्वाले को। आपको समझ में आया? क्योंकि तो अज्ञानी था।
उसे ज्ञान नहीं था कि ये क्या है, रत्न है। आपको मालूम है क्या मानव जीवन रत्न के समान है? कितने लोगों को मालूम है? जरा हाथ ऊपर करना। फिर ग्वाले क्यों बने हो? बच्चों के खेली में क्यों लगी हुई हो? घास लेट को बचाने में क्यों लगी हो? जरा कभी अभी सोचना। क्या होम टू होटल, होटल टू हॉस्पिटल, होम टू होटल, होटल टू, इसी में क्यों जिंदगी निकाल रहे हो आप? आप समझ रहे थे कि ग्वाला अज्ञानी है, कभी अपने आप को आपने अज्ञानी स्वीकार किया? कभी आपने सोचा कि हमारे पास मनुष्य पर्याय अनमोल रत्न के समान है? सुन रहे ना, ये मनुष्य भाव रत्न के समान है, लेकिन क्या कर दिया हमने? अनमोल था पर इसकी कीमत हमने नहीं समझी, मात्र विषय भोगों में लगा दिया, धन को कमाने में लगा दिया। हमने सोचा नहीं कि ज्ञान भी हम प्राप्त कर सकते हैं। इस मनुष्य पर्याय में हम ज्ञान प्राप्त नहीं करेंगे तो कौन सी पर्याय में प्राप्त करेंगे? नारकियों को ज्ञान होता है क्या? होता है, पर आत्म कल्याण का भाव नहीं होता, वहाँ आत्म कल्याण नहीं कर सकते। भोग भूमि या जीव, वहाँ भी भोगों के अलावा कुछ नहीं, वहाँ भी संयम नहीं है। देव पर्याय में भी संयम ले ही नहीं सकते, चाहें तो भी नहीं ले सकते। क्यों? क्योंकि उनको कंठ से अमृत झरना है, सब तो झरना ही है। उपवास आदि कुछ भी नहीं कर पाएंगे, संकल्प नहीं कर पाते वो। समझ गए? त्रिंच देख रही आपने दशा त्रिंचों की क्या है? आपको क्या मिला है पर्याय में? मनुष्य पर्याय। इसे ज्ञान प्राप्त करो, अपना कल्याण करो, जीवन सार्थक तभी होगा। यदि ज्ञान प्राप्त नहीं करते हो तो मनुष्य पर्याय का कोई मूल्य नहीं होता। सबसे बड़ा धन यदि होता है तो ज्ञान होता है। ज्ञान समान न आन जगत में सुख को कारण, ये ही परमामृत जन्म जरा मृत्यु निवारण। ज्ञान के समान और कोई चीज नहीं संसार में, समझे? ज्ञान समान न आन जगत में सुख को कारण, सुख देने वाला कोई पदार्थ है तो संसार में ज्ञान ही है, और दुख देने वाला कोई पदार्थ है तो उसका नाम अज्ञान है। संसार में जितने दुखी हैं समझो अज्ञान के कारण हैं, जितने सुखी हैं वो ज्ञान के कारण हैं। अभी आपको सुखी होना हो तो अज्ञानता को छोड़कर ज्ञान की शरण में आ जाओ, आप आज भी सुखी हो जाओगे, आज ही आनंद का अनुभव करने लगोगे। जितना दुख है सब अज्ञानता के कारण है, जितना भय है अज्ञानता के कारण है, जितनी दरिद्रता है सब अज्ञानता के कारण है। जैसे ज्ञान बढ़ता चला जाता है दरिद्रता छटती चली जाती है, भय छटता चला जाता है और दुख समाप्त होता चला जाता है। इसके लिए हमें ज्ञान की आवश्यकता होती है। जब कभी आप अंधेरे में हैं, आपने देखा होगा अंधेरे में आपको एक रस्सी का टुकड़ा लहरदार पड़ा दिखाई देगा, अंधेरा है तो क्या नजर आएगा? सांप। मतलब सबने देखा है, ये प्रैक्टिकली है। अंधेरे में रस्सी का टुकड़ा भी सांप नजर आता है क्योंकि वहां पर अंधेरा है। ऐसे ही आपके लिए भी इस संसार में ये जो कुछ दिख रहा है ना, ये अच्छा नजर आ रहा है। किस लिए नजर आ रहा है? अज्ञानता के कारण। जिस दिन भान हो जाएगा उस दिन समझोगे संसार में मात्र राग देश के अलावा कुछ भी नहीं है, संसार में दुख के अलावा कुछ भी नहीं है। प्रकाश होते ही वह सांप का भ्रम हट जाता है और रस्सी दिखाई देती है। वैसे आपके अंदर अज्ञान का पर्दा हट जाएगा और आपके पास ज्ञान का प्रकाश हो जाएगा। आपको संसार में सुख नहीं दुख नजर आ जाएगा, फिर आपको आत्म कल्याण के भाव पैदा हो जाएंगे। उसके बिना आत्म कल्याण के भाव पैदा होने वाले नहीं है, क्योंकि अभी अज्ञान का पर्दा पड़ा हुआ है। हम जो समझ रहे हैं वो नहीं है, हकीकत संसार में कुछ और ही है। जो आपको दिखाई दे रही है ना वो हकीकत नहीं है वास्तव में। जैसे आप समझ रहे हो ना, ये सब ज्ञान होने पर मालूम पड़ जाता है संसार में कुछ भी अपना नहीं है। जिसे अपना मानकर चल रहे हो, जिसके पीछे पड़ रहे हो, वह तुम्हारे साथ जाने वाला नहीं। ये भान ये ज्ञान जिस जीव को हो जाता है वह अपना आत्म कल्याण कर लेता है, मनुष्य भाव को सार्थक कर लेता है। जैसे ग्वाली ने उस पत्थर को पत्थर माना था, रत्न को, समझे ना, तो वह दुखी था।
गरीब था, दरिद्र था, जैसे उसे भान हुआ कि यह रत्न है, वह अमीर हो गया। आपको भान हुआ कि नहीं हुआ कि मनुष्य पर्याय, दिलीप जी, कि मनुष्य पर्याय कैसी है? कैसी है? रत्न के समान है। किसके समान है? रत्न के समान है। इसको हमने किस में लगा दिया? घासलेट तेल बचाने में, बच्चों के खेल कूद में। बोलो ना, इसका सदुपयोग करो, आत्म कल्याण के लिए करो, संयम के लिए करो, तभी यह हमारे लिए सार्थक कुछ दे सकती है। समझ गए ना? आपने देखा होगा संसार में बहुत सारे ऐसे होते हैं लोग जो अज्ञान के कारण यही नहीं समझ पाते कि हमारा भला किस चीज में है। अच्छा बताओ, शराब पीने वाला ज्ञानी है कि अज्ञानी है? शराब पीने वाला ज्ञानी है कि अज्ञानी है? जल्दी बोलो, हैं? क्यों है अज्ञानी? क्योंकि उसे अच्छे बुरे का ज्ञान नहीं है, इसलिए वह अज्ञानी है। शराब पी करके वो अपने आप को सुखी मान रहा है और क्या कहता है? पीता हूं गम बुलाने के लिए। किसके लिए? मुझे गम आ गया था इसलिए मैंने पी लिया। तो रामचंद्र जी को भी तो गम आया था। रामचंद्र जी की तो सीता का हरण हो गया था, कितना दुख हुआ था उन्हें। बोलो ना भाई, उन्होंने तो नहीं पीना, पर कैसे गम भूल गए वो? तो ये अज्ञानता की दशा है। नशा को सेवन करके जीवन को नसाना, ये ज्ञान तो नहीं है ना, अज्ञान की परिणति है। जो कुछ भी बुरी आदतें हैं, ये सब अज्ञान की परिणति है। चाहे वह शराब पीना हो, जुआ खेलना हो, लड़ाई करना हो, निंदा करना हो, बहस करना हो, ये सब जो चीजें हैं ये पूरी की पूरी आप मान करके चलिए अज्ञान का प्रतीक है। और जो भी आप अच्छी आदतें अपना रहे हो, चाहे भगवान का भजन कर रहे हो, सात्विक भोजन कर रहे हो, चाहे गुरु सेवा कर रहे हो, चाहे आत्म कल्याण में लगे हो, समझो ये सब ज्ञान का महत्व मान करके चलो। ज्ञानी वही माना जाता है जो बुरी आदतों से, पापों से ऊपर उठने का प्रयास करता है, भगवान की भक्ति में अपना समय लगाता है, गुरु की सेवा में अपना समय लगाता है, अपने तन मन धन का उपयोग करता है। वरना जलगांव में बहुत सारे लोग हैं जो दुकान खोल कर बैठ गए होंगे। समझ गए ना? हाँ, 8 बजे से दुकान खोल लेते कुछ लोग, कुछ लोग 9 बजे खोलते हैं, कुछ लोग 6 बजे ही खोल करके बैठ जाते होंगे। उन्हें अपने ज्ञानी माने कि अज्ञानी माने? यदि 1 घंटा आपको स्वाध्याय के लिए मिला है तो मैं कहता हूँ ज्ञानी वही है 1 घंटा पहले स्वाध्याय में आता है, फिर जाकर के दुकान खोलता है, फिर जाकर के दुकान खोलेगा। तुमने किस पर ताली बजाई? दुकान खोलने वाला पर, खुद पर? ये मुझे समझ में नहीं आई। स्वाध्याय सुनने वालों पर। पहले आपके लिए समय मिला है तो उसका सदुपयोग कर लो। पता नहीं कौन सी बात आपको कल्याणकारी प्रतीत हो जाए, कौन से आपके कान में शब्द पड़ जाएं जो तुम्हारे लिए क्या करा दें? कल्याण करा दें। ज्ञान मात्र यदि अपने पास आ गया तो समझो जीवन में सब कुछ प्राप्त हो गया, ये मान के चलो। क्योंकि ज्ञान जैसी चीज संसार में कुछ भी नहीं होती, इसलिए ज्ञान ही सबसे बड़ा धन है। ज्ञान के होते हुए सारा धन वापस आ जाता है। आपको एक दृष्टांत दे रहा हूं, सुनने को पढ़ने को मिलता है, आचार्य के मुख से भी सुना था। आचार्य ने ब्रह्मचर्य अवस्था में इस पर प्रवचन भी किया था। बस अंतर इतना था कि आचार्य की कन्नड़ भाषा थी। राजस्थान में जब प्रवचन किया उन्होंने तो उस समय वो कान को आंख और आंख को कान भूल गए थे। समझ गए ना? उनकी ऐसी भाषा थी कन्नड़। तो क्या बोल गए थे उस समय? कान को आंख बोल दिया था। समझ आ रहा ना? बाकी वह प्रवचन उन्होंने ब्रह्मचारी अवस्था में भी किया था, जो हम आपके सामने रख रहे हैं, अच्छे से सुनना। उन्होंने आचार्य से स्वयं बताया था। एक बार क्या हुआ कि आचार्य से पूछा कि आचार्य आपकी हिंदी भाषा तो थी नहीं, है ना, आप ज्ञान सागर जी से बातें कैसे करते थे? तो आचार्य बोलते तुम लोग बहुत बातें करते हैं, हम तो बिल्कुल बात नहीं करते थे। हमने कहा आपको हिंदी भी तो नहीं आती थी? तो आचार्य हंसने लगे। हाँ, बात तो सही है, क्या नहीं आती थी? हिंदी कम आती थी। तो आचार्य ने बताया हमें हिंदी कैसे आती थी। सुना दूंगा, वही प्रवचन, वही कहानी सुना दे रहा हूँ। तो आचार्य ने बताया हमें हिंदी ऐसी आती थी
कि हम ब्रह्मचारी अवस्था में थे तो आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज ने कहा कि विद्याधर जी तुम्हें प्रवचन करना है आज। तो बोले मैं प्रवचन करने बैठा तो मैंने कहानी सुनाई, जो मैं अभी आपको सुना रहा था वो कहानी। क्या कहानी सुनाई कि एक बार की बात है, एक चोर था और चोर का बेटा था, और उसको इतना विश्वास था चोर को कि जेनी के वचन कभी झूठे नहीं होते, इतना उसको विश्वास था। जेनी के वचन कभी, देखो चोर होने के बाद वैसे विश्वास था जेनी के वचन कभी झूठे, क्योंकि जेनी जो बोलेगा वो जिनेंद्र भगवान के द्वारा बोलेगा, उनकी वाणी को ही सामने रखेगा। उसे इतना विश्वास था, उसने अपने बच्चे से कह दिया जब जेनी के मंदिर से गुजरो, सुने ना, रास्ते से मंदिर पड़ता है, तो ये काम करना, जब स्वाध्याय हो रहा हो उस समय तो कान में अगुली डाल करके जाना। तो आज जैसे बोलते, मैंने बोल दिया आंख में अगुली डाल के जाना, क्योंकि उनको उसमें हिंदी समझ में नहीं आती थी, समझ गए ना। तो कान में अगुली डाल के जाना। तो वो लड़का जो था उसका, किसका, चोर का, रोज जब स्वाध्याय होता था तो वह कान में अगुली डाल के निकल जाता था। जैसे बहुत सारे लोग होंगे यहाँ पर आते हैं मंदिर में दर्शन की और वहीं कहीं निकल जाते हैं, समझ लो वो क्या क्या डाले हुए हैं, समझ आ रहा ना। आप तो नहीं डाले ना, तभी तो आप यहाँ आकर के बैठ गए हो, है ना। कुछ लोग कान में अगली डाले तो दुकान पर बैठे हुए हैं, कुछ नाश्ते के प्लेट पर बैठे, समझ आ रहा ना आपको, ये सब क्योंकि उनके क्या है, कान में क्या डाले वो अगली, उनका भी भान नहीं है। फिर क्या हुआ, फिर ऐसा हुआ कि वह एक देव से बहुत परेशान था, देव नहीं था वो। क्या हुआ कि वह पूरा माल का, चोरी का माल लेकर आता था, तो एक व्यक्ति देव बन करके पेड़ से नीचे कूदता था और उससे कहता मैं देव हूं, तुम आधा धन मेरे पास ला कर दे। क्या करके दे, आधा धन मुझे दो, तो उससे आधा धन ले लेता था, रोज का काम था उसका, समझ गए ना। तो देव समझ करके उसको क्या दे देता था, आधा धन दे देता था। एक बार वो शाम को स्वाध्याय हो रहा था जैन मंदिर के सामने, तो कान में अगली डाल के निकल रहा था कि उसके पैर में ठोकर लग गई। तो अगली क्या हुई उसकी, कान से निकल, उसी समय शब्द निकल रहे थे, किसमें, स्वाध्याय में, कि देवों के शरीर की छाया नहीं पड़ती। क्या निकल रहा था, देवों के शरीर की छाया नहीं पड़ती, क्योंकि उनका शरीर कैसा होता है, वैक्रिक शरीर होता है, तो छाया नहीं पड़ती उनकी। ऐसा उसने सुन लिया, उसे पिता से तो मालूम पड़ गया था कि जैनों के वचन कैसे होते हैं, झूठ नहीं होते, और कभी उनके वचन नहीं सुनना, अब सुनने में आ गया। तो वह चोरी करके जैसे लौट के आया तो वो देव मिल गया उसको, वो रोज की भांति जिसका रूटीन था। उसने कहा आधा धन दो, मैं देव हूं। उसने देखा इसके शरीर की तो परछाई पड़ रही, क्या पड़ रही, और देव की क्या नहीं पड़ती शरीर की, मतलब ये देव नहीं है। उसने उठाया डंडा और उसको, बोले तो मुझे बुद्धि बनाता है, तो देव हो नहीं सकता, क्योंकि जैनों के प्रवचन में एक शब्द निकला है, वचन निकला है कि क्या होते हैं, देवों के शरीर की परछाई नहीं पड़ती। जब उसको डंडा पड़े तो उसने असली रूप में आ गया, वो आदमी था, उसी गांव का था, उसको ठग रहा था, पर उसने उसका सारा धन जो उसने लिया था पूरा वापस ले लिया, समझ आ रहा ना। उसने कहा धन्य है जैनी के वचन, एक वचन से मेरा लूटा हुआ सारा का सारा धन वापस आ गया। यदि मैं जनवाणी सुनूंगा तो मेरा तो आत्म धन प्राप्त हो जाएगा, मेरा तो कल्याण ही हो जाएगा। ऐसे चोर के बेटे को समझ में आ गया। आपको आ गया कि नहीं आ गया, बोलो ना। आपको समझ में आ जाए, विशाल, विशाल नाम क्या नाम, पारस, पारस समझ में आ जाए तो बहुत बड़ी बात है। उसको तो समझ में आ गया, जैनी का एक वचन सुन लिया तो उसकी संपत्ति लौट करके आ गई। आप भी यदि जिनेंद्र भगवान के वचनों को सुनेंगे तो आपको भी संपत्ति प्राप्त हो जाएगी। मैं कहता हूँ केवल ज्ञान रूपी संपत्ति प्राप्त हो जाएगी, संसार की धन संपत्ति तो अपने आप प्राप्त हो जाएगी, क्योंकि ज्ञान ही सबसे बड़ी चीज है, समझ आ रहा है ना। उसको ज्ञान हुआ, उसको भान हुआ, तभी तो उसकी खोई संपत्ति बाहर लौट करके, वापस लौट करके आ गई। आप भी चाहो अपने जीवन में जितनी भी आपके पास चिंताएं हैं, दुख है, वो सब समाप्त हो जाएंगे, आपकी खोई हुई खुशी बाहर आ जाएगी।
लौट कर आ जाएगी, आपका आनंद वापस आ जाएगा। यदि आप रोज स्वाध्याय करते हो तो मैं कहता हूँ आपका जीवन ज्ञान के माध्यम से, स्वाध्याय के माध्यम से, प्रवचन के माध्यम से, गुरुओं की वाणी के माध्यम से आपकी खोई खुशी सब वापस लौट करके आ जाएगी, क्योंकि उनके ज्ञान में ऐसी बातें आपको प्राप्त होंगी जो कुछ ना होते हुए भी आपको सुखी बनाने में सक्षम रहेगी। गुरु महाराज की वाणी ही थी जिसे सुनकर के हम यहाँ बैठ करके आनंद का अनुभव कर रहे हैं। सुन रहे ना आप लोग कि नहीं? हाँ, तन स्वच्छ होता है गंगा के पानी से, तन स्वस्थ होता है, स्वच्छ होता है गंगा के पानी से, और मन पवित्र होता है गुरु विद्यासागर की वाणी से। मन पवित्र होता है जिनवाणी से। मन को पवित्र करना चाहिए तो जिनवाणी का पान करो, गुरुओं की वाणी सुनो, स्वाध्याय करो, जिससे हमारा मन पवित्र हो सके, निर्मल हो सके। संसार में इससे अच्छा और कोई उपाय न था, न है, न हुआ है। ज्ञान के माध्यम से, गुरुओं की वाणी के माध्यम से हम अपने मन को पवित्र कर सकते हैं। इसलिए समय निकालो, जितना आपको लाभ मिलने वाला है उसका लाभ लेने का प्रयास करो, ताकि आपका जीवन कैसा बन सके, बोलो ना भाई, पवित्र बन सके, मन निर्मल बन सके, और आपकी खोई हुई खुशियाँ वापस आ सकें, आप अच्छी तरह से आनंद का अनुभव कर सको। ये दुर्लभ क्षण होते बंधु, हर किसी को प्राप्त नहीं होते। संसार में बहुत सारे लोग हैं जिनके पास गुरु नहीं है। गुरु हैं तो जरूरी नहीं कि गुरु स्वाध्याय कराएं, गुरु प्रवचन ही करें। समझ आ रहा है आपको कि नहीं आ रहा है? आपको सौभाग्य मिला है तो इसका लाभ आपको लेना चाहिए। स्वाध्याय अपने आप में 100 का अध्याय है। किसका अध्याय? हाँ, स्वयं का अध्याय पढ़ना है हमें, स्वयं के बारे में जानकारी लेना है हमें। बहुत बड़ी चीज़ नहीं सीखना, हमें ये सीखना है कि हमारी आत्मा क्या है, हमारा अस्तित्व क्या है, हमारा जीवन क्या है, हम क्या कर सकते हैं। लोग कहते हैं महाराज हम बहुत गरीब हैं, क्या धनवान बन सकते हैं? मैं कहता हूँ तुम यदि ज्ञान प्राप्त करो, धनवान तो क्या, एक दिन भगवान बन सकते हो। तुम्हारे पास वो क्षमता है, तुम्हारे पास वो कैपेसिटी है। मात्र धनवान ही नहीं, भगवान बनने की क्षमता आपके पास है। जैन दर्शन कहता है प्रत्येक आत्मा में परमात्मा बनने की शक्ति विद्यमान है, बस वह उद्घाटित कर ले, आज भगवान बन सकता है। आप धनवान बनने की बात क्यों करते हो? भगवान बनने की सोचते हो कभी क्या? नहीं, धन 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 के अलावा और कुछ भी दिखाई नहीं देता। थोड़ा सा तो धर्म की बात करो, थोड़ी तो बात ज्ञान की करो, ताकि आपका जीवन कैसा हो सके, अच्छा हो सके, निर्मल बन सके, आनंद का अनुभव आपके जीवन में आ सके। धन कमाते कमाते पूरा जीवन निकल गया, क्या मिला आपको? बोलो ना भाई, मिला तो महाराज बच्चों को दे करके जाएंगे ना, कमाया है तो दे करके जाएंगे, कमाया है तो खा रहे हैं, उड़ा रहे हैं, ऐश कर रहे हैं, और उसके पीछे क्या है आपको पता है? कर्म का बंध। कहीं नहीं कोई उससे सुख मिल रहा है, उससे बाद में क्या मिलेगा आपको? दुख मिलेगा। आप लोगों को कभी कहीं खुजली हुई क्या? बोलो ना, ऐसा हो नहीं सकता जीवन में कभी खुजली ना हुई हो। वही खुजली होती ना, खुजलाते समय कैसा लगता है, बाद में और फैल जाता है, फटक जाता है और बड़ा फिर क्या दुख होता है ना। इसी प्रकार से धन दौलत शादी संपत्ति ये सब प्राप्त होते समय खुजली जैसा अच्छा लगता है, बाद में जब फैल जाता है उसका दुख समेटे नहीं पड़ता। समझ गए ना? एक बच्चे ने अपने पिताजी से पूछा था, पिताजी शादी में कितना खर्चा लगता है? पिताजी ने कहा बेटा मैं तो अभी तक खर्चा चुका रहा हूँ, मुझे क्या पता कितना लगता है। समझ में नहीं आया? तो ताली बजाओ ना, समझ में आया। अभी तक भोग रहा हूँ मैं, तो अभी तक मुझे नहीं पता कितना खर्चा लगता है, हिसाब कब लगा पाऊंगा मुझे नहीं पता। जिंदगी निकल जाएगी तब तक नहीं लगा पाऊंगा कि शादी में कितना खर्चा होता है। समझ आ रहा है आपको? बोलो ना, हो गई शादी? हाँ, अब तुम क्या जानो, कमाने वाले तो ये बैठे ना, ये भी कमाते हैं आजकल, तो दोनों लोग कमाने लगे हैं ना, पति पत्नी दोनों कमाने लगे हैं, तो पूरा का पूरा जीवन उसी में निकल जाता है। लगता है कि हम सुख से जी रहे हैं। बोलो, जीते हो क्या सुख से? नहीं महाराज जी,
मात्र हमने मान रखा है कि इसमें सुख होता है। जैसे खुजली खुजलाते समय मान्यता है कि उसमें क्या है, आनंद हो रहा है, बल्कि उसमें आनंद नहीं आता, बाद में बहुत हो जाता, फिर लगता है अरे क्यों खुजला लिया, नहीं खुजलाते तो अच्छा होता है ना। ऐसे बहुत सारे लोग कह रहे क्यों घर गृहस्थी फंस गए, नहीं फंसे होते तो अच्छा हो। लेकिन ज्ञान हो जाए तो, अज्ञानी को तो लगता है मस्तु में तो विषयों में आनंद आ रहा है, उसको तो दुकान में आनंद आ रहा है। महाराज किस चीज़ की कमी नहीं है, खूब नौकर चाकर लगे, खूब दुकान है, खूब बिल्डिंग है। ये नहीं समझ पा रहा है कि मरने के बाद गति कौन सी होगी। ये नहीं समझ पा रहा है जिसे हम सुख का साधन समझ रहे हैं, एक कर्म बंद कराने वाला। जितना परिग्रह होगा, जितनी विलासता होगी, लग्जरी होगी, उतना कर्म का बंध होगा। यह व्यक्ति समझ ही नहीं पाता, क्योंकि ये विषय भोगों में कर्म का बंध के अलावा कुछ नहीं, दुर्गति के अलावा कुछ नहीं। लग रहा है आप 10-20 साल मौज उड़ा लो, पर बाद में मालूम पड़ेगा। सुन रहे ना, अभी मन गार्डन गार्डन हो रहा है, पर गटर में मिलेगा। गार्डन गार्डन होने से कुछ नहीं होता। गटर देखो आगे क्या मिलने वाली है, गटर मिलने वाली। गटर समझते हैं आप लोग, गार्डन भी समझते हैं आप लोग। अभी आपका मन क्या है, गार्डन गार्डन महाराज, पैसा खूब है, बच्चे अच्छे हैं, बीवी अच्छी है, गाड़ी है। हाँ, जलगांव में तो सब खूब पैसा है बता रहे, चुल्लक जी बता रहे खूब पैसे वाले, यहाँ तो सोने चांदी वाले भी बहुत है बता रहे, समझे ना। तो उनको ऐसा लग रहा है कि अभी क्या है, आहा हा गार्डन गार्डन है, कि बाद में क्या हो जाएगा। यदि इसी से राग बनाकर रखे, दान पुण्य नहीं किया, धर्म ध्यान नहीं किया, तो अधिक आरंभ और अधिक परिग्रह कहाँ ले जाता है, बोलो ना। बहुत आरंभ और बहुत परिग्रह नरक, गटर से भी खतरनाक है। क्या, बैतरनी नदी खून और पीप बहता है, वो नदी क्या है, वही तो गटर है। उस गटर में जाकर के दुखी होना है। इसलिए अभी भी सजगता पैदा करो, ज्ञान को धन मानने का प्रयास करो। ज्ञान के समान ना कोई धन था, ना है, ना कभी हुआ है। इसलिए ज्ञान की उपासना करने का हमेशा प्रयास करना चाहिए, और प्यास भी जगाना चाहिए कि जहाँ ज्ञान मिल रहा हो वहाँ पर समय से आ जाएं। यदि प्रवचन होता है तो समय से आकर के उसको सुने। ऐसा ना हो कि मालूम पड़ा आप जिनवाणी स्तुति में आ गए और कहो हम प्रवचन में भी गए थे, देखो ना वीडियो भी बन गई हमारी, समझ आ रहा ना। नहीं, समय से आओगे तो आपको कुछ उपलब्ध होगा, प्राप्त होगा, अपना जीवन निर्मल और पवित्र बनेगा। समय हो चुका है। बोले महावीर भगवान की, आचार्य गुरुदेव भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज की, आचार्य समय सागर जी महाराज की।